हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिमेश और आप देख रहे हैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। आज इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के दो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे। पहला रूल 12 AC, जिसमें ITR-U को एक्सप्लेन किया गया है, जहां आप प्रीवियस 2 साल के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं विद सम कंडीशंस। और दूसरा रूल 12 AB, जिसमें बताया गया है किसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये अपडेट्स पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। आइए सबसे पहले समझते हैं रूल 12 AC को। हर साल कुछ ऐसे क्लाइंट्स रह जाते हैं जिन्होंने ITR मिस कर दी हो फॉर सम रीजंस, उनके लिए ITR-U लाया गया है। 29 अप्रैल 2022 को CBDT ने नोटिफिकेशन नंबर 48/22 इशू किया था, जिसमें रूल 12 AC को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ सेक्शन 139 के अंडर सबसेक्शन 8A को इंसर्ट किया गया है, जिसके तहत कोई भी इंडिविजुअल, कंपनी, HUF एटसेट्रा पिछले 2 साल तक के रिटर्न फाइल या अपडेट करवा सकते हैं। यानी रिटर्न मिस हो गई हो तो फाइल करा सकते हैं, और अगर फाइल करा रखा है और उसमें कुछ चेंजेस या अपडेट्स करवाने हो तो वो ITR-U के थ्रू चेंज या अपडेट करा सकते हैं। ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2020 से, यानी असेसमेंट ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ITR-U फाइल करा सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में थोड़ा नीचे आएंगे तो पेज 7 में आप यहाँ देख सकते हैं कि किन केसेस में आप ITR-U को फाइल कर सकते हैं। पहला, रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड। अगर आपने पिछले साल कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया है फॉर एनी रीजंस, तो उस केस में आप ITR-U को फाइल कर सकते हैं। दूसरा, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली। अगर आपने अपने रिटर्न में इनकम प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं किया है तो भी आप ITR-U को फाइल कर सकते हैं। तीसरा, रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम चूजन। किसी इनकम को गलत हेड में डालकर रिटर्न फाइल कर दी हो और उसे चेंज करना चाह रहे हैं तो उस केस में भी आप ITR-U को फाइल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट अगर आप देखें तो यहाँ रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड लॉस है, यानी पिछले साल आपके ITR में जो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड किया गया था उसे रिड्यूस करने के लिए भी आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 पे है रिडक्शन ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन को कम करने के लिए भी आप ITR-U को फाइल कर सकते हैं। नंबर 6 पे है रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JB और 115JC, यानी अगर आप मैट या AMT के थ्रू टैक्स क्रेडिट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। नंबर 7 पे है रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स। अगर आपने गलत रेट कंप्यूट करके रिटर्न फाइल कर दी हो तो उसे अपडेट करने के लिए भी आप ITR-U को फाइल कर सकते हैं। नंबर 8 पे है अदर्स। ये अभी तक स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। आइए देख लेते हैं किन कंडीशंस में ITR-U फाइल नहीं कर सकते। नंबर 1, टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। अगर पिछले साल आपके रिटर्न में टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा थी और उसे आप कम करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आप ITR-U फाइल नहीं कर सकते। इन केस ऑफ नील रिटर्न, अगर आपके नील के रिटर्न है और आप उसमें कुछ चेंजेस करवाना चाह रहे हैं तो उस केस में भी आप ITR-U फाइल नहीं कर सकते। इन केस ऑफ TDS रिफंड, अगर पिछले साल आपका कोई TDS रिफंड बन रहा हो और आप सोच रहे हैं इस साल आप ITR-U फाइल करके उस TDS को क्लेम कर लेंगे तो उस केस में भी आप ITR-U फाइल नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, अगर पिछले साल आपके बिजनेस में कोई लॉसेस हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हैं, और आप सोच रहे हैं ITR-U के थ्रू उस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे तो इस केस में भी आप ITR-U फाइल नहीं कर सकते। इस फॉर्म को मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि जब ये फॉर्म पोर्टल पे आएगी तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ हम देखेंगे ITR फाइलिंग को किन केसेस में कंपलसरी किया गया है। ITR फाइलिंग को लेकर रूल 12 AB को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 क्लॉज B में कुछ कंडीशंस इंसर्ट किए गए हैं जो बताता है किन्हें ITR फाइल करना कंपलसरी है इवन बिलो एग्जम्पशन लिमिट। इससे पहले भी 7 प्रोविजन में सेक्शन 139 को अमेंड किया गया था, जहां कुछ कंडीशंस में ITR फाइलिंग को कंपलसरी किया गया था, जिसमें मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को मैंने आई बटन पर लिंक कर दिया है, वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं किन केसेस में ITR फाइल करना कंपलसरी रहेगा। नंबर 1, इन केस ऑफ बिजनेस, अगर आपका टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट या सेल्स 60 लाख से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। नंबर 2, इन केस ऑफ प्रोफेशन, अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ज्यादा है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। नंबर 3, अगर आपके प्रीवियस ईयर में TDS या TCS 25,000 से ज्यादा रहा है तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करना जरूरी है, बट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन ये अमाउंट को 25,000 के बदले 50,000 रखा गया है। नंबर 4, प्रीवियस ईयर में एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स में अगर आपने 50 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट करा रखा है तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करना जरूरी है। तो इस असेसमेंट ईयर अपने ITR को फाइल करते वक्त इन सभी बातों का ध्यान रखें, सेफ और सिक्योर तरीके से अपने ITR को फाइल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।